शुक्रवार को सीरियाई राष्ट्रपति कार्यालय ने एक आपातकालीन बयान जारी कर देश की जनता से संयम बरतने की अपील की है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि हम दक्षिणी सीरिया में जारी हिंसक झड़पों को गहरी चिंता और दुख के साथ देख रहे हैं। देश में अवैध हथियारबंद गिरोह तेजी से फैल चुके हैं, जिन्होंने बंदूक के दम पर अपनी मनमर्जी थोपनी शुरू कर दी है। इन गिरोहों ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जान खतरे में डाल दी है। स्थिति पर काबू पाने के लिए विशेष सैन्य बलों को भेजने की तैयारी की जा रही है। दक्षिणी प्रांत के पश्चिमी और उत्तरी इलाके में पिछले रविवार से खूनी संघर्ष चल रहा है। एक तरफ बेदुइन कबीलों की सशस्त्र टुकड़ियां हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय ड्रुज लड़ाके। शुरुआत में ये मामूली झड़पें थीं, लेकिन अब सीरियाई सेना ने दखल देने की कोशिश की तो मामला हाथ से निकल गया। ड्रुज गुटों के जवाबी हमले में सीरियाई सेना की दर्जनों जवान इसमें मारे गए हैं, जिसमें पूरे इलाके में एक अराजकता सी फैल गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इजराइल ने इस पूरे संघर्ष का फ़ायदा उठाते हुए सीरिया के 4 प्रांतों पर एक के बाद एक भीषण हवाई हमले शुरू कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि ड्रुज समुदाय की रक्षा के लिए हमला कर रहा है, लेकिन उसकी मिसाइलें सीधे दमिश्क के राष्ट्रपति भवन और जनरल स्टाफ मुख्यालय पर आकर गिरी। बुधवार रात पूरे दमिश्क शहर में बम धमाकों की आवाज़ें गूंजती रहीं। तुर्की ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने सीरियाई विदेश मंत्री असआद अल-शबानी से फ़ोन पर बात कर कहा कि तुर्की सीरिया की एकता और अखंडता के साथ मजबूती से खड़ा है। तुर्की ने इजराइल पर आरोप लगाया कि वह पूरे क्षेत्र को युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रहा है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान ने भी यूरोप और इजराइल पर करारा हमला बोला है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने यूरोपियन यूनियन को सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूरोप इजराइल के बर्बर हमलों को सीरियाई इलाकों पर बढ़ते हमले कहकर ढकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सीधा पाखंड और दोहरी नीति है। ईरान ने कहा कि यह हमेशा सीरिया की अखंडता का समर्थन करेगा और दमन के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। गुरुवार रात अरब और अमेरिकी मध्यस्थों की मदद से सीरियाई सरकार और स्थानीय गुटों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद सीरियाई सेना ने सुविधा से पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन ज़मीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ड्रुज और बेदुइन गुटों के बीच झड़पें जारी हैं और इजराइल ने भी अपने सैन्य गतिविधियों को तेज़ कर दिया है। पूरे सीरिया में एक बार फिर गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति भवन तक